जय मसीह की आप सबको। कैसे आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड हैं, अनॉइंटेड हैं और वैसे ही हैं जैसा आप पिछले हफ्ते का वचन लेकर यहाँ से गए थे उतने ही आशीषित हैं जैसा आप पिछले हफ्ते थे। आज का वचन आपके लिए कितना आशीषित रहा ये आप हमें बताना सबसे पहले ना भूलें, क्योंकि लाइव हम आपके पास आए हैं। आप अगर चर्च में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लाइव हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाइए, हमारे कमेंट्स में आके बताइए आज का वचन कितना आशीषित था, कितनी आशीष आपको उससे मिली। आइए हम एक लाइव ब्रदर से जानेंगे कि उनके लिए आज का वचन किस तरह से आशीषित था, कौन सी लाइन है या एक ऐसा सरमन है जो इनके जीवन को छू कर गया है। जी हम वेलकम करते हैं वंश ब्रदर का इस समय, और वंश ब्रदर बताएंगे उन्हें कैसा लग रहा है। जय मसीह की प्रशंसा सिस्टर। जय मसीह की धन्यवाद हो, प्रभु का अद्भुत काम आज हुआ है जी। बहुत अद्भुत प्रेजेंस थी प्रभु की। और जो मेरे को जो छुआ है आज का वो था कि प्रभु ने जो हमारे लिए वेदी बनाई है, जो हमने वेदी बनाई थी प्रभु के लिए, उस वेदी को हमें वहीं पे वापस लौटना है, उसी वेदी पे। वो वेदी अभी तक खत्म नहीं है और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी वो वेदी अभी भी कायम है। और दूसरी बात जो पास्टर ने कहा था कि बी हमें धन्यवाद ही रहना है, तो उसी तरीके से जैसे आज हमारी कुछ होने से पहले ही धन्यवादी हो जाना है। बिल्कुल, जैसे हमारी कलीसिया में गाना गाया गया कि उबंगी जी यीशु, तो धन्यवाद करो परमेश्वर का। यही आज मेरा वचन तो मुझे छुआ। बहुत यस एक्चुअली यही है वचन कि हमें वेट नहीं करना है कि परमेश्वर कुछ करेगा तब हम कदम रखेंगे, हमें पहले कदम रखना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे आज क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा। दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी आज। सबसे पहले एक तो हमारा जो गाना लॉन्च हुआ है, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गाने को, हमारे ICM चर्च के गाने को इतना प्यार दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको बताइए, ये गाना पास्टर ने अभी बताया कि कितने महीनों पहले बना था, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पा रहा था, इस पे काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि ऑल्टर वाली सीरीज नहीं चली थी। और जब ये ऑल्टर की सीरीज चली और जब हम डीपली थरली समझ पाए कि ऑल्टर होता क्या है, तब जाकर ये गाना रिलीज हुआ और हम इस गाने को फील कर पाए, आप इस गाने को फील कर पाए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए लाइव में ताकि आप इसको समझ सके। दूसरी बात मुझे वक्त एक्चुअली इसमें ये समझ में आई, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तब हमें अकेले ही उठकर चले जाना चाहिए। जब वो कह रहा है कि आओ मेरे पास, अब अब्राहम ने क्या किया, वो लूत का इंतजार करता रहा, फिर वो लूत को लेकर गया। आगे की कहानी सबको पता है, एक मसीह होने के नाते हम सबको पता है लूत ने आगे क्या उसके लिए ब्लंडर्स बना दिए थे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ आज के वचन के बाद अगर हमें बुलाया है तो हमें ही जाना है, हमें यहोशू की तरह आगे बढ़ना है। सबकी जिंदगी परमेश्वर ने अलग तरह से लिखी है, वो जिसको बुलाना चाहेगा बुला लेगा। फिलहाल उसने अगर हमें बुलाया, हमें उठकर जाना चाहिए, अकेले ही उठ के जाना चाहिए और एक बड़ी सेना हमारे पीछे तैयार होकर खड़ी होगी। आमीन, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल प्रशंसा सिस्टर, एकदम सही कहा आपने कि हमें इस बेदारी में आगे बढ़ते रहना है, भारत के लिए हमें कार्य करने हैं। यही आज का वचन था और इस वचन हम जानते हैं कि आपने सुना है, इस वचन को रिसीव करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वचन किस तरीके से छुआ है। जी कमेंट्स में जरूर आइए, बताइए आपको आज का वचन किस तरह से छू कर गया है, क्योंकि बहुत मेहनत से पूरी सीरीज बन रही है। लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था कि ऑल्टर की सीरीज 28 पेजेस में उन्होंने कंप्लीट किया पास्टर अरुल थॉमस ने, और वो करते करते अभी उन्होंने बताया कि 4 हफ्ते और लगेंगे इसे कंप्लीट होने में। सो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए ताकि आप देख सके कि आगे ऑल्टर की सीरीज में हमारे लिए कुछ नया क्या आने वाला है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक प्लेज अभियान जो है वो चल रहा है, तो प्लीज आप जितना हो सके हमें योगदान दीजिए, आकर अपना हाथ बढ़ाइए और हमारे साथ खड़े होइए इस लड़ाई में। एक तरह से ये एक लड़ाई है परमेश्वर के भवन को बनाकर खड़ा करने। जैसा पास्टर ने बताया कि ये भवन जो है, आज की पीढ़ी खत्म भी हो जाए, आज हम चाहे इस दुनिया से चले भी जाए, लेकिन ये भवन खड़ा रहेगा और ये भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा कई अन्य पीढ़ियों के काम आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मैं, आप लोग जितना हो सके प्लीज इस प्लेज में आगे आइए और कोशिश कीजिए कि आप इसमें दे सके योगदान। बताना चाहती हूँ अगले हफ्ते होली कम्युनियन का संडे है, प्लीज आइए, आकर आप हमें ज्वाइन कीजिए। अगर दिल्ली NCR में है तो प्लीज आइए, आकर ज्वाइन कीजिए एंड आकर आप यहाँ पर हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं। प्लस अगर आप ऑनलाइन हमें देखते हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और आकर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा लव मिशन आज सिस्टर ने भी पूरी तरह से आपको बताया है। इसमें हमारा अपना कोई फायदा नहीं, किसी गरीब बच्चे का या किसी ऐसी का, विधवा सिस्टर का जो जिनका कोई सहारा नहीं है। अगर बन सकते हैं तो प्लीज एक साथ खड़े होइए और उनका सहारा बने। जो योगदान आप कर सकते हैं करिए, एक लीजिए। अगर अपने आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज बनाइए और प्लीज इस क्रिसमस पे किसी के लिए एक मदद, एक सहारा बनकर खड़े होइए। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ, फाइनली आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को जो आपने वचन से क्या सीखा है वो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जाते जाते अगले संडे आइए और हमारे साथ फिर से एक
Till then, keep watching us. Praise the Lord. Praise the Shalom. Lord. Shalom.